आजकल नगर पंचायत के इलेक्शनों की धूम मची हुई है पिछले 1 महीने से पूरे उत्तराखंड में। और जगह-जगह जहाँ भी नगर पंचायतें, नगर पालिका और नगर निगम स्थापित हैं, वहाँ इन चुनाव को लेके बहुत सरगर्मी का माहौल है। और बहुत जगह तो चुनाव के दिन मारपीट, फर्जी मतदान और यहाँ तक कि जो पोलिंग पार्टी थी, उनके साथ भी अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया है। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं श्री रणजीत सिंह देवली जी, हमारे सहयोगी। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे और देखते हैं पूरे घटनाक्रम पे, यानी पूरे कार्यक्रम पे, चुनाव का कार्यक्रम किस प्रकार संचालित किया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी की जिसकी की नियुक्ति पोलिंग ऑफिसर के रूप में की जाती है, किस प्रकार उनकी टीम बनती है और साथ ही क्या क्या उनके कार्यक्रम वहाँ होते हैं। तो चलिए मिलते हैं रणजीत सिंह देवली जी से और चर्चा करते हैं पूरे विषय पे। डीपी उत्तराखंडी जी, तो स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जी हाँ जी। तो देवली जी, देखिए कि जैसे आजकल पंचायत नगर पंचायत के चुनाव का जोर चल रहा था पिछले 1 महीने से, और आप क्योंकि यहाँ पे सेवारत हैं, में आप एलटी सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं, तो आपकी ड्यूटी भी लगी थी इस कार्यक्रम में। आप और मैं, यानी हम दोनों लोग साथ में थे। तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आई, क्योंकि अभी आपने देखा कि सबसे पहले ये चर्चा का विषय बना कि ऋषिकेश से खबर आई कि वहाँ लोगों ने पीठासीन अधिकारी पर छीना झपटी कर दी, जबकि वो मतदान कराने के बाद जमा करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ ये सारी चीजें हुई। कहीं बहुत सारी आपसी फर्जी मतदान भी हुए। और इसके अलावा और सारी चीजें, जैसे कहते हैं कि लोग मैनिपुलेट कर देते हैं बूथ के अंदर। ऋषिकेश का मुद्दा क्योंकि बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि मतदान कर्मी जब वापस आ रहे थे तो पीठासीन अधिकारी जो थे उनके साथ बहुत जोर जबरदस्ती वहां पे की, लोगों ने हाथापाई करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम देवली जी से जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी तो कैसे टीम बनती है चुनाव की, कौन कौन से लोग इसमें होते हैं जो कि चुनाव को निष्पादन करते हैं। तो देवली जी जरा बताइए इस बारे में। असल में निगी जी, मैं ये कहना चाहूँगा, इस चुनाव में जो हमारे निर्वाचन अधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, ये कार्मिकों की नियुक्ति करते हैं। ये नियुक्ति रैंडमाइजेशन के आधार पर होती है। तो इसमें ये देखा गया कि इसमें एक पीठासीन अधिकारी और एक मतदान अधिकारी प्रथम, एक मतदान अधिकारी द्वितीय और एक मतदान अधिकारी तृतीय। यानी इस बार जो चुनाव हुए इसमें 4 मतदान अधिकारी थे, एक पीठासीन अधिकारी, उनके साथ 3 मतदान अधिकारी सहयोग करने के लिए। तो अब क्योंकि देखिए शंका होती है लोगों को कि किसी प्रकार का किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, या हो सकता है कोई, क्योंकि मतदान अधिकारी भी आखिर हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति विशेष से हो सकते हैं कि प्रभावित हो। तो क्या ऐसा होता है कि आप वहाँ बूथ पे जाके आप लोगों की जो टीम है, जो पोलिंग ऑफिसर की टीम है, वो ऐसी सांठ-गांठ करते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी विशेष को बहुत अधिक मत दे दे, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा कि पूरी टीम अपने कर्तव्यनिष्ठ ढंग से कार्य करती है। कोई भी ऐसी मोनोपोली नहीं कि वो किसी से मिले, उनके लिए सभी बराबर है। तो अच्छे ढंग से काम करते हैं। अब दूसरी बात, आपने बताया कि 4 लोग होते हैं, तो ये 4 लोग मतलब कब पता चलता है कि 4 लोगों की टीम बन गई है, या पहले से मालूम होता है आपको 6 महीने साल भर पहले से, या कैसे होता है कि ताकि कब आप लोग टीम मेंबर से मिलते हैं? मैं आपसे बताना चाहूँगा डीपी उत्तराखंडी चैनल के माध्यम से कि ये 4 लोगों की टीम जब बनती है तो सबसे पहले तो हमारा प्रथम जो प्रशिक्षण होता है, इसमें कोई पता नहीं चलता है। जब द्वितीय प्रशिक्षण होता है उसमें 4 लोगों की टीम का पता चलता है। अच्छा, उसमें हमें, और ये प्रशिक्षण कितना समय पहले होता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? ये प्रशिक्षण जो प्रथम होता है ये हफ्ते भर पहले लगभग, और जो द्वितीय होता है वो भी 3-4 दिन पहले होता है। चुनाव से 1 हफ्ता पहले आपको मालूम होता है कि आपकी नियुक्ति हो रही है, और तकरीबन 4 से 5 दिन पहले आपको टीम मिलती है। तो कहीं ऐसा भी नहीं कि आप किसी टीम मेंबर के साथ मिलकर कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई बात कर दें या साजिश हो जाए कि किसी पार्टी को करना है। तो मतलब ये हम इस बात को हम नकार सकते हैं कि कोई मतलब जो वहाँ पे पोलिंग पार्टियां हैं वो किसी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनका कोई योगदान नहीं हो सकता। इस प्रकार गलत मतपेटियां आपको मिली होंगी, यानी जिसमें लोग कलेक्ट करके अपने वोट डाल रहे थे। तो उस मतपेटियां में, क्योंकि शायद हमारी टीम जो थी हमें 2 मतपेटियां मिली थी, आपकी टीम को भी 2 मतपेटियां मिली होगी। और कई जगह हमने देखा कि 2 मतपेटियों को लेकर लोगों में शंका रही कि एक मतपेटी खाली है और भरी कौन सी है, खाली कौन सी है। तो ये 2 मतपेटियां ले जाने का क्या औचित्य रहा होगा? असल में जहाँ वोटर ज्यादा है तो मतपेटी भरने का चांस होता है, इसलिए 2 मतपेटी का प्रयोग किया जाता है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर जहाँ 300 वोटर हैं तो वहाँ एक ही पेटी काफी है। आपको क्या लगता है?
मुझे तो ये लगता है कि कहीं हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन का लिमिटेड समय होता है, और उसमें जो दूसरी मतपेटी का है, कभी कभी क्या होता है पहली मतपेटी, क्योंकि सब टेक्निकल है, कोई खराबी आ जाए, कोई लीवर खींचना पड़ता है उसका, क्योंकि हमने प्रशिक्षण में देखा था एक उंगली डाल के, केवल एक उंगली डाल के, जिसपे के बाद में सील लग जाती है, तो किसी प्रकार का उसमें छेड़खानी नहीं हो सकती, क्योंकि उस सील में जो मतदान अभिकर्ता है, पोलिंग एजेंट और जो वहाँ पे पोलिंग टीम के लोग हैं, सबके साइन होते हैं, तो उस पर छेड़खानी नहीं हो सकती। लेकिन इन केस उससे पहले अगर वो खराब हो जाए, लीवर नहीं खींचे या लॉक ना हो, तो इसलिए वहां पे दूसरी पेटी भी इसलिए भी रखी जाती है शायद कि अगर हो जाए तो अचानक, क्योंकि बाहर से आने में समय लगेगी पेटी, अगर आप दूसरी मंगाएंगे, तो इसलिए उन्होंने दूसरी पेटी वहां पे रखी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं सहमत हूँ आपके तथ्य से, बिल्कुल सही हो सकता तो क्या उस मतपेटी में ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक मतपेटी तो हमने यहाँ पे रखी, मतलब उसमें पोलिंग कराई और जमा दूसरी जगह से करा के कहीं जमा कर दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कैसे इन चीजों को क्लियर करेंगे कि वो मतपेटी वही की है करके? इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए यह है कि उसमें मतपेटी में जो क्या कहते हैं सील लगती है और एक एड्रेस टैग अंदर रहता है। एड्रेस टैग है वो सब लगा होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एड्रेस टैग मतलब कि किस बूथ का है, वहाँ कितने मतदाता हैं, और साथ ही वहाँ पोलिंग एजेंट कौन कौन है, उनके दस्तखत होके उस मतपेटी के अंदर एक डाला जाता है, और जो सील लगती है, सील खुलती है काउंटिंग के दिन। तो ये भी एक शंका लोगों में रहती है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कहीं मतलब होने की संभावना नहीं है। मतदाता जब हमारे पास पोलिंग करने के लिए आता है तो 3-4 लोग अपने बैठे रहते हैं, हम मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, पुलिस बल के जवान होते हैं, तो क्या वहाँ जो पोलिंग टीम है वो किसी मतदाता को इस प्रकार से उसका मत जो है परिवर्तन करा सकती है? माना वो एक कैंडिडेट को देना चाहते हैं, तो क्या वहाँ ऐसा माहौल होता है कि दूसरे कैंडिडेट को वोट दिलाया जा सके, अगर विशेष अगर जो आरोप लगते आ रहे हैं इस प्रकार से कि इस प्रकार का होता है करके, तो क्या होता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पार्टियों के एजेंट भी बैठाए जाते हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है, और कार्मिक भी अपनी निष्ठा से कार्य करता है। और जो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, जो ऋषिकेश की आप घटना बता रहे हैं, इसके बारे में मुझे कम जानकारी है, आपको जानकारी है तो जरा विस्तार से। तो ऋषिकेश में हुआ ये कि 2 मतपेटियां लेके जा रहे थे वो टीम वाले, तो उन्होंने क्या किया कि एक मतपेटी उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप वो दूसरी मतपेटी को देखने लगे कि ये खाली क्यों है, मतलब आप खाली कहाँ ले जा रहे हैं, इसको आप कहाँ भरेंगे, दिखाओ इसमें वोट है कि नहीं है करके। क्योंकि अब एक मतपेटी, जैसे हमने अभी चर्चा की, एक मतपेटी की खाली इसलिए दी जाती है कि इमरजेंसी की अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, कहीं पे वो भर जाए या फिर उसका लीवर खराब हो जाए, तो उसको चेंज करने के लिए। लेकिन लोगों को लगा कि ये खाली वाली और भरी वाली में कहीं अदला बदली कर रहे हैं। तो एक सरकारी कार्मिक यानी मतदान कार्मिक होने के नाते आपका कैसा अनुभव रहा, और क्या अगर इस प्रकार का कोई मतदान कार्मिक है, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर, क्योंकि एक पूरी टीम बनी होती है, आरओ यानी जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो एआरओ होते हैं उनके नीचे, उसके बाद जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर टीम होती है। तो क्या मतलब कोई ऐसा तंत्र सारे तंत्र को कोई कैप्चर कर सकता है कि वो पूरा चुनाव अपने पक्ष में कोई कर लेके जाए, कोई सरकारी मंत्री विधायक या कोई इस प्रकार के प्रभाव से? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरी टीम, और ये टीम कहाँ इनके कनेक्शन होते हैं जो चुनाव के कराने के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से कार्य करती है, तो ऐसा कुछ नहीं। और एक सरकारी कार्मिक होने के नाते, माना अगर कोई ऑफर दे आपको कुछ पैसों का, तो क्या आप इस प्रकार का कर सकते हैं, कोई आप या हम या कोई भी कर्मचारी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्मिक जो होता है बिल्कुल सत्यनिष्ठा से कार्य करता है। ये मामला उसके मान सम्मान से भी जुड़ा होता है, और कोई भी अपना मान सम्मान, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, कर्मचारी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कुछ पैसों के लिए इस प्रकार का काम वहाँ करेगा, क्योंकि पूरी और चुनाव कार्यक्रम में पूरी निष्ठा के साथ सभी अपना योगदान देते हैं। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो चर्चाएं होगी हमारी बहुत सारी बिंदुओं पे कि किस प्रकार से चुनाव कार्यक्रम होते हैं, और क्या किसी वोटर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी गलत तरीके से जो मतदान होते हैं, या पेटियों का किस प्रकार से वहां पे संचालन किया जाता है। अब आपसे जानते हैं कि आप इस बार अल्मोड़ा में आप की वहां पे नियुक्ति की गई थी, तो वहां पे आपका अनुभव कैसा रहा, कितने लोग थे, कितने वोटर वहां पे आए, और कैसा रहा वोटिंग परसेंटेज, लोगों का रुझान? हमारे जहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी अल्मोड़ा में, बूथ नंबर 25, उसका नाम था गोपाल धारा। अच्छा, ये क्या कहते हैं, चौहान पाटा, अल्मोड़ा शहर में ही लगी हुई थी। तो वहाँ पे टोटल वोटर 421 थे, वहाँ पे 285 वोटें पड़ी, तो तकरीबन 60-65% 66% के आसपास वोटिंग हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा सहयोग दिया, बिल्कुल ठीक ठाक रहा। अच्छा, मतलब उम्मन लोगों का मतलब ऐसा रहता है, क्योंकि कई जगह फर्जी वोटिंग भी हो जाती है। हाँ, एक मुद्दा और फर्जी वोटिंग पे हम चर्चा करना भूल गए। ये फर्जी वोटिंग अगर होती है, तो क्या मतदान टीम का इसमें कोई हाथ हो सकता है फर्जी वोटिंग कराने में, या फिर कैसे पहचान करेंगे कि फर्जी वोटर कौन है, क्या है करके? असल में इसमें कुछ लोग कह रहे थे, हमने तो ऐसा देखा नहीं, ना पाया गया ऐसा, क्योंकि इस बार उसमें
फोटो नहीं थी, जो नामे वाली थी उसमें फोटो नहीं थी, और एक ही नाम के कई हो सकते थे, लेकिन हम उनकी पूरी जांच कर रहे थे, आधार कार्ड से उनके फोटो मिला रहे थे और एजेंटों से पूछ रहे थे। तो हमारे यहाँ तो मतलब अगर ऐसा नहीं। माना फर्जी वोटिंग या गलत वोटिंग होती है तो इसमें जो मतदान टीम होती है उसका कोई रोल कोई नहीं रोल होता नहीं, है। हाँ। अगर जो लोकल के अभिकर्ता है, जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ पे अभिकर्ता एजेंट बनाए गए हैं, वो अगर सही ढंग से पहचान नहीं करते हैं तब आप इसको बोल सकते हैं, मतलब इसी आधार पे फर्जी वोटिंग हो सकती है। जी जी। तो आज तक मतलब आपने भी तकरीबन 3 से 4 चुनाव में आप प्रतिभाग कर चुके हैं और 8 से 10 चुनाव में मैंने प्रतिभाग किया है एक मतदान कार्मिक के रूप में। तो आज तक हमारे सामने कभी स्थिति उत्पन्न हुई नहीं इस प्रकार का कोई काम हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर बहरहाल आज रिजल्ट भी आ चुका है, 25 जनवरी का आज दिन है। बहुत सारे लोग विजयी हुए हैं और बहुत सारे इस उम्मीद में कि अगली बार उनको मौका मिलेगा, थोड़ा हताशा उनको लगी होगी। लेकिन एक मतदान कार्मिक यानी सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ एक सरकारी कर्मचारी काम करता है इस चुनाव के कार्यक्रम में। तो कोई भी शंका अगर आपके मन में हो, चाहे ईवीएम को लेके हो, बैलेट को लेके, एक कर्मचारी के स्तर से यानी एक टीम के स्तर से जो हम मतदान कराने जाती है, इस प्रकार का नहीं होता है। नहीं। और अगर कोई ऐसा काम कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति किसी मतदान कार्मिक को परेशान करने के लिए ऐसा करता है तो हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं इस बारे हम में? भी घोर निंदा करते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी हाँ, मिलनी चाहिए। जो इस प्रकार का काम अगर उन कार्मिकों को परेशान कर रहे हैं और उनके प्रति मतलब अपने, क्योंकि राजनीतिक द्वेष की भावना से वो प्रेरित होते हैं और परेशान करते हैं हम लोगों को। तो चलिए, ये जानकारी आपके लिए थी मतदान के संबंध में। फिर और कोई जानकारी होगी तो उसको लेके आपके बीच में आएंगे। अभी तक के लिए नमस्कार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।